एक मूवी आ रही है नमित मल्होत्रा's रामायण। इस बार दिवाली में 2026 में रिलीज होगी। उसका एक ट्रेलर लॉन्च हुआ। उसमें रणबीर कपूर श्री राम का रोल कर रहे हैं। तो यार मुझे वो ट्रेलर बड़ा डिसअपॉइंट किया। वैसे तो ये एक मूवी है, लेकिन ये मूवी ना एक कल्चरल अपॉर्चुनिटी की तरह यूज की जा सकती है टू कैटापल्ट इंडियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इसको सब लोग देखें, वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, लेकिन जब इस मूवी का जो ट्रेलर आया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एटलीस्ट नाउ उस ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थोड़े से बैड वीएफएक्स से उन्होंने कुछ सीन्स को कोलेट करके वो ट्रेलर बना दिया है। ओपनिंग में एक ये सीन आता है जिसमें श्री राम चल के जा रहे हैं, पीछे से बिहाइंड का सीन है। नाउ ये प्रोबेबली एआई से जनरेटेड है। इसके अंदर दो तीन कमियां हैं। जैसे ये जो बच्चा है ये नमन कर रहा है श्री राम को, लेकिन राम जी गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैमरे की तरफ नमन कर रहा है। उसके बाद जो इसके साथ मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम लगी, ये जो लंका के जो सीन है, रामायण के ऊपर जो भी कोई क्रिएशन की जाए, चाहे वो मूवी हो वो सीरियल हो, उसके अंदर वो भारतीयता, वो जो इंडियननेस है, उस टेक्स्ट की जो कोर कनेक्शन है लैंड के साथ, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये वाले जो सीन है ना, ये जैसे कि वो जो गेम्स ऑफ थ्रोन या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप के जो सीन हैं, उनसे इंस्पायर्ड लग रहा है। दिस हैज़ बीन मॉडल्ड अगेंस्ट अ ओगर, जो कि एक थोड़ा-सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। रामायण में जो रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, उनका भी अपना ऑरा है, उनका भी अपनी सेक्रेडनेस, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रकार की पर्टिकुलर आई चाहिए। आदिपुरुष जो मूवी थी, उसमें भी उन्होंने ये किया था कि उन्होंने लंका को वो जो एस्थेटिक्स थे, वो बड़े से वेस्टर्न एस्थेटिक्स दे दिए। रामायण के कॉन्टेक्स्ट में अगर उनको दिखाने की कोशिश करे, तो वो दिल को अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एस्थेटिक चॉइस है, ये तो स्टनिंगली बैड है। भाई ये जो बाकी वीएफएक्स है, इनको तो हो सकता है पोस्ट प्रोसेसिंग में सही भी कर दिए जाएँ, लेकिन दिस इज़ अ जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद इस ट्रेलर में श्री राम के 3 सीन हैं। एक में ये फॉरेस्ट का सीन है और एक ये झरने वाला सीन है। इन तीनों सीन के साथ समस्या ये है कि ये शायद लोकेशन पर शूट नहीं किए गए, ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए। जो सीन जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया है, उसके अंदर कभी भी डेप्थ नहीं आती। तो जब डेप्थ नहीं आएगी, तो जब हम सिनेमा हॉल में बैठे होंगे, तो वो जो सीन है वो थोड़ा-सा प्लास्टिसिटी का वाला लगता है। उसके अंदर मूवी देखते वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मूवी की वर्ल्ड होती है, उसमें ऑडियंस के अंदर खींच लिया जाए। पीपल शुड फील पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। और जब वो कंप्लीट प्योर, जैसे इसको एक असली इंडियन फॉरेस्ट में भी शूट किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टोटल वीएफएक्स है, पीछे से सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीन स्क्रीन के अंदर वो शूटिंग की गई है, तो उसकी वजह से देयर इज़ अ टू डायमेंशनैलिटी, एक टू डायमेंशनैलिटी है उस सीन के अंदर। ये एक एक्शन सीन है, 2 सेकंड के एक्शन सीन में 5 कट हैं और अगेन इंस्पायर्ड बाय प्रोबेबली वेस्टर्न मूवीज़। इसके अंदर ये वाला जो सीन है वो क्लैरिटी से बताता है कि शायद ये सीन एआई के द्वारा जनरेटेड है। अगर आप इस सीन को देखेंगे, तो यहाँ पर जो पीछे जो सैनिक खड़े हुए हैं, उनके देखने की डायरेक्शन ही कहीं और है। उससे पता चलता है कि बनाने वाले ने वो जो डिटेलिंग पर ध्यान, यहाँ पे इस वाले सीन में श्री राम चल रहे हैं और इनके चारों तरफ एक सैंडस्टॉर्म चल रहा है, लेकिन वो अनकनेक्टेड है उस सीन से, उस जंगह से। वो दोनों के दोनों, श्री राम जो है और वो पीछे जो स्टॉर्म चल रहा है, यू कैन फील कि वो दोनों एक जगह पर नहीं है, थोड़ी-सी उसके अंदर कुछ डिसोनेंस है। ये एक एक्शन सीन है, 2 सेकंड के एक्शन सीन में 5 कट हैं और इसके अंदर ये वाला जो सीन है वो क्लैरिटी से बताता है कि शायद ये सीन एआई के द्वारा जनरेटेड है। अगर आप इस सीन को देखेंगे, तो यहाँ पर जो पीछे जो सैनिक खड़े हुए हैं, उनके देखने की डायरेक्शन ही कहीं और है। उससे पता चलता है कि बनाने वाले ने वो जो डिटेलिंग पर ध्यान दी है या नहीं दिया है। मतलब कि जो वो छोटी-छोटी सी, प्यारी-प्यारी सी डिटेल्स हैं, वो हम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वो मूवी व्यूइंग को थोड़ा-सा एनरिच करती है। वो भी समस्या लगी। एंड फाइनली ट्रेलर का जो फाइनल सीन है, वो एक प्रकार से रावण को टीज़ करता है और उसका ये पुष्पक विमान। नाउ इसकी तो कलर ग्रेडिंग ही मुझे पसंद नहीं आई। ये और ज़्यादा ब्राइट पॉप्ड आउट कलर्स में होना चाहिए था, बट आई एम नो आर्टिस्ट और मुझे इतनी एस्थेटिक्स की नॉलेज नहीं है। बट उसके बावजूद भी डिस्पाइट द मैग्निफिसेंस ऑफ दैट पुष्पक विमान, थोड़ा-सा वो जो ऑ फैक्टर है वो कुछ मिसिंग है, बिकॉज़ एवरी सिंगल सीन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय बैड वीएफएक्स। पीछे पहाड़ है, यहाँ पे रेगिस्तान है, बीच में 3 पेड़ लगे हुए हैं। पता नहीं कौन-सी फसल उगाने लग रहे हैं। तो क्योंकि वो हर सीन एक वीएफएक्स है, तो वो जो स्क्रीन के और हमारी आँखों के बीच में जो प्लास्टिक है, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई जस्ट होप कि ये जो मूवी है, ये हमारा एक, ये इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज को मेटा कल्चर में जंप करा सकता है। इट कैन बिकम these stories can become inspiration for everybody in the world. But by the first look, consider me a skeptic.